हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को गूगल सर्च टेक्निक्स कुछ बताऊंगा। हम सब किसी न किसी ज़रूरत की बुनियाद पे किसी न किसी वजह से रोज़ाना या हफ्ते में या महीने में कभी न कभी गूगल सर्च कर लेते हैं, और उसके लिए मोस्टली हम गूगल क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं, या जो भी ब्राउज़र आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में है वो यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है रिलेवेंट चीज़ें ढूंढने में। तो कुछ टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ जो कि यकीनन आप में से बहुत सौ ने पहले नहीं देखे होंगे, या फिर सिंपली हम जाके गूगल में सर्च कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ऑपरेटर्स या टिप्स और टेक्निक्स आप लोगों को पता होंगे तो आप आसानी से अपने मतलब की चीज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं जो आप लोगों को बताने लगा हूँ ये गूगल के अपने वेरीफाइड कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपना सर्चिंग स्किल्स जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। जो पहले आप सर्च करते रहे थे उससे थोड़ा सा बेहतर अंदाज से आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं गूगल के जो आपको सर्च करने पे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। गूगल के ऑपरेटर्स ये वक्तन फ़वक्तन गूगल अपडेट करता रहता है, कुछ नए वर्ड्स वो ऐड कर लेता है, कुछ एक्सक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो डिफ़ाइन एक ऑपरेटर है, गूगल ऑपरेटर्स कहते हैं इसको। आप अगर डिफ़ाइन उसके बाद कॉलन लगा के जो भी सर्च करेंगे वो आपको एग्जैक्ट उस वर्ड की डिफिनेशन दे देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ डिफ़ाइन कॉलन एथनोसेंट्रिज्म, ये देखें कि इसने मुझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इस वर्ड की डिफिनेशन एग्जैक्टली इन्होंने मुझे यहाँ पे शो की। तो ये जितने भी जहाँ जहाँ इस वर्ड के डिफिनेशंस हैं ये वहाँ से उठा के सिर्फ आप लोगों को डिफिनेशंस इस वर्ड के दे देगा, कोई और चीज़ आपको शो नहीं करेगा। इसके अलावा सेम नेक्स्ट पे जाते हैं तो इन टाइटल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई भी आर्टिकल, न्यूज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट गूगल मुझे वो दिखाए जहाँ पे उस आर्टिकल या उस न्यूज़ के टाइटल में ये वर्ड हों। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ इन टाइटल, उसके बाद कॉलन लगा के मैं यहाँ पे पॉपुलर पाकिस्तानी फूड्स, या आप देखें कि ये आपको वो चीज़ें दिखाएगा जहाँ पे ये वर्ड्स होंगे, जिसके टाइटल में ये चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी फूड्स। देखें कि ये 3 वर्ड्स हमारे इस टाइटल में हैं, पॉपुलर पाकिस्तानी फूड्स। और इस तरह नीचे आएंगे तो भी इनमें से 2 वर्ड्स, एक वर्ड कम अज़ कम उस आर्टिकल या न्यूज़ या उस ब्लॉग, उस वेबसाइट के टाइटल में होगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट पे आप आते हैं तो फाइल टाइप यहाँ पे है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कोड रेज्यूम टेम्पलेट, और उसके बाद मैं लिखने लगा हूँ फाइल टाइप डॉक, यानी कि MS वर्ड फॉर्मेट में मुझे कूल रेज्यूम टेम्पलेट्स चाहिए। इस पर क्लिक करने पे आप लोगों को नीचे जितने भी यहाँ पे वेबसाइट्स जो होंगे उनमें जो फाइल्स होंगी वो PDF फॉर्मेट या दूसरे किसी भी फॉर्मेट में अगर रेज्यूम टेम्पलेट्स हैं वो शो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे ये सेकंड में ही हमारे पास बिजनेस बाल्स का जो वेबसाइट है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखें आपको यहाँ पे MS वर्ड फॉर्मेट में रेज्यूम टेम्पलेट डाउनलोड करके दे रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं। सेम इसी तरह आप लोगों ने, आप में से कुछ लोग सर्च करते होंगे कि आप लोगों को मसलन पार्टिकुलर कोई फाइल टाइप में आप सर्च करना चाह रहे हैं चीज़ें, तो आप इसके अलावा भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कूल CV टेम्पलेट्स .doc। तो ये मोस्टली आप लोगों को ये MS वर्ड फॉर्मेट की फाइलें दिखाएगा। .xls आप करते हैं तो आप लोगों को ये एक्सेल फॉर्मेट में चीज़ें मोस्टली शो करता है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मोस्टली आप लोगों को इसी फॉर्मेट की चीज़ें ये प्रेफरेबली आप लोगों को शो करेगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कहते हैं कि मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, और हम चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन इस पे हमें मिले, तो .ppt हमने किया।
تو یہاں پہ زیادہ تر یہ ہمیں پریزنٹیشن شو کرے گا. سیم اسی طرح .pdf .xls .xlsx .doc .ppt یا جو بھی فارمیٹ آپ یوز کریں گے گوگل آپ کو صرف اس فارمیٹ کی چیزیں شو کرے گا. اب نیکسٹ لسٹ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں ان URL آپریٹر جو ہے یہ موسٹلی آپ کب یوز کرتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہی ورڈ ان ویب سائٹ کے URL میں ہو, ویب سائٹ ایڈریس میں ہو جو میں سرچ کرنے لگا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ان URL فار موویز. ٹھیک ہے جی. اب یہ جتنے ویب سائٹ موسٹلی آپ لوگوں کو شو کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے URL میں فار موویز ورڈ ہے. آپ مثال کے طور پہ فرسٹ پہ فار موویز .to فار موویز .me فار موویز .com یہ جتنے آپ لوگوں کو ویب سائٹ شو کرے گا وہاں پہ فار موویز ورڈ ضرور ہوگا, فار موویز .net. ٹھیک ہے جی. اور اب نیکسٹ اس لسٹ میں چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ویدر ہے. آپ ویدر اور اس کے بعد کالن لکھ کے جس بھی سٹی یا ولیج یا پروونس جس بھی لوکیشن کا آپ نام لکھیں گے ایگزیکٹلی اس کا ویدر آپ لوگوں کو شو کرے گا. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ویدر کالن چترال. تو ایگزیکٹلی جو ہے یہ نیچے چترال سٹی کا ویدر ہمیں شو کر رہا ہے. اس کے علاوہ میپ کالن آپ لکھیں گے, میپ کے بعد کالن لکھیں گے تو ایگزیکٹلی سیم اسی طرح اس علاقے کا میپ آپ لوگوں کو شو کرے گا. مثال کے طور پہ میپ کالن چترال. اب یہ جتنے بھی رزلٹ آپ لوگوں کو شو کرے گا وہ گوگل میپ سے کرے گا مثال کے طور پہ, یا پھر اس علاقے کے میپ جو بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی ویب سائٹ میں ان کا میپ ہی آپ لوگوں کو شو کرے گا. آپ دیکھیں گے فرسٹ میں امیجز آپ لوگوں کو سب میں چترال کا میپ شو کر رہا ہے. نیچے جائیں گے تو گوگل میپ سے کسی نے مائی میپ میں جا کے کسی نے چترال کا میپ بنایا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو شو کر رہا ہے. اس کے علاوہ سیٹلائٹ میپ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے. اس کے علاوہ میپ انڈیا میں بھی چترال کا میپ آپ لوگوں کو شو کر رہا ہے. تو سارے جتنے بھی ریزلٹس ہیں وہ میپ کے دکھائے گا آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ نیکسٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ سیم اسی طرح آپ موویز لکھتے ہیں تو اس مووی سے ریلیٹڈ جو ورڈ آپ لکھ رہے ہیں اس ورڈ سے ریلیٹڈ یا پھر اس نام کے جو بھی موویز ہیں ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ لوگوں کو دکھائے گا. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں موویز کالن جوان. اب یہ جوان مووی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھائے گا. اس نام کی جو مووی ہے اس کی IMDb ریٹنگ ہو گئی یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپ سٹوریز ہیں یا اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو موسٹلی یہ شو کرے گا. اس پورے پیج میں آپ ویسے ہی اگر یہاں پہ جوان لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو مووی یہاں پہ سارے اس مووی سے ریلیٹڈ شو نہیں ہوگی. یہاں پہ جوان فلم ہے. نیچے آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس مووی کے علاوہ بھی مثال کے طور پہ ٹائیگر آپ لکھتے ہیں نا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ٹائیگر کے پکچرز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر میں یہاں پہ جا کے بجائے اس کے اگر میں لکھتا ہوں موویز کالن کے بعد ٹائیگر لکھتا ہوں تو یہ ٹائیگر نام کے مووی جو ہے کی جو مووی ہے اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ لوگ کو دکھائے گا. سیم اسی طرح یہاں پہ نیکسٹ آپریٹر ہم دیکھنے لگے ہیں ان کا مطلب جو ہے یہ آپ کرنسی کنورژن جب کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی بجائے آپ یہاں پہ USD to PKR پھر یہاں پہ جا کے اپنا 235 لکھتے ہیں تو نیچے آپ لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ کرنسی کنورژن جو کیلکولیٹر ہے گوگل کا بجائے اس کے اگر میں یہاں پہ لکھ دوں ڈالر سائن لگاتے ہیں 235 in PKR. آپ جو ہی کلک کرتے ہیں نیچے آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو اس کرنسی کا ویلیو جو ہے یہ جو کرنسی ویلیو آپ نے دی ہے اس کو کنورٹ کر کے دے دے گا. تو ان آپریٹر جو ہے یہ اس صورت میں یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ جاتے ہیں تو سورس تو یہ کیا کر لے گا آپ لوگوں کو ایک پارٹیکولر سائٹ سے صرف اس ویب سائٹ سے اس سے ریلیٹڈ جو ورڈ آپ سرچ کر رہے ہیں یا جو سینٹنس سرچ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ لوگوں کو صرف اس ویب سائٹ سے دکھائے گا. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں
डिजिटल वॉलेट, सोर्स कॉलन के बाद मैं एक वेबसाइट का सपोज नाम दे देता हूँ टेक्स्टबॉट। तो ये आप देखें कि ये डिजिटल वॉलेट से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स जो भी हैं ये सिर्फ इस वेबसाइट से आप लोगों को दिखाएगा, टेक्स्टबॉट्स। ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एयरबड्स और सोर्स में जाके मैं लिखता हूँ। अब ये लास्ट 2 ऑपरेटर्स जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग जाते हैं यूट्यूब में कि वहाँ पे आप बिफोर या आफ्टर ऑपरेटर्स जो हैं गूगल के ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप गए यहाँ पे यूट्यूब में और आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो रिज़ल्ट आप लोगों को शो हों जो एक पार्टिकुलर टाइम से पहले या उसके बाद अपलोड हुई हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हिट्स इंडियन सॉन्ग्स, और आप चाहते हैं कि सिर्फ जो है वो 2022 के बाद जो अपलोड हुई हैं सिर्फ वो रिज़ल्ट आपको यूट्यूब शो करे। तो आप क्या करेंगे, after.2022। अच्छा, एक दूसरी बात मैं यहाँ पे शायद मेंशन करना भूल गया कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये आफ्टर जो है इसको आप किसी भी शक्ल में लिख लें, सारे कैपिटल लिख दें, सारे स्मॉल लेटर में लिख दें, या फिर एक प्रॉपर केस में लिख दें, आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में हो बाकी सारे लोअर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे हमने लिखा कि हिट्स इंडियन सॉन्ग्स आफ्टर 2022, तो ये जितने भी अपलोड हुई होंगी वो 2022 के बाद जितने अपलोड्स हैं वो आप लोगों को दिखाएगा। ये आप देखेंगे कहीं पे भी आप लोगों को ईयर में यहाँ पे अपलोड टाइम नज़र नहीं आएगा कि ये 13 डेज़ पहले अपलोड हुई है, ये जो है उसके बाद ये तो लाइव चल रहा है, और नीचे आएंगे तो 7 मंथ पहले अपलोड हुई है, ये 2 वीक पहले हुई है। तो जितने भी यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके जहाँ तक जाएंगे आप लोगों को सिर्फ 2023 में जितनी अपलोड्स हैं इस नाम से या इससे मिलते जुलती सिर्फ वही रिज़ल्ट्स आप लोगों को ये दिखाएगा। सेम इसी तरह जो बिफोर का वर्ड है वो अगर आप यूज़ करते हैं, हाँ सेम यही हिट इंडियन सॉन्ग्स, सॉरी हिट इंडियन सॉन्ग्स बिफोर 2008। अब ये जितने YouTube रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों को 2008 से पहले के अपलोड्स दिखाएगा। ये आप देखें कि 15 ईयर पहले, तो 15 ईयर पहले जो है 2008 से पहले होगा। 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, तो 15 ईयर यानी कि 14, 10 ईयर या 5 ईयर पहले जितने अपलोड्स हैं वो आप लोगों को शो नहीं करेगा। तो ये एटलीस्ट जो है 2008 या उससे पहले जितनी अपलोड्स हैं वो सिर्फ आप लोगों को दिखाएगा। तो ये कुछ कमनली यूज्ड जो है गूगल ऑपरेटर्स थे या फिर गूगल सर्च टेक्निक्स और टैक्टिक्स थे और ट्रिक्स थे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के मज़ीद यूज़फुल काम के ट्यूटोरियल देखने के लिए कंप्यूटर डॉक्टर 365 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली आप लोगों से जल्द एक और ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। और रिसेंटली मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि QGIS ट्यूटोरियल सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं उनको GIS मैपिंग, जियो रेफरेंसिंग वगैरह में सिखाने लगा हूँ कि आप किस तरह से बहुत ही काम के और डिफरेंट स्टाइल के मैप्स बना सकते हैं या GIS डेटा आप प्रोसेस किस तरह कर सकते हैं। तो इस पर मैं रेगुलरली आजकल ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।